नमस्कार साथियों। तो बताएंगे आप लोग कैसे हैं। आशा करेंगे आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 11.2 का 7, 8, 9 नंबर देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर तक हम कल क्लियर कर चुके हैं। जिसने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर के आराम से उन्हें देख सकता है। ठीक है, तभी आपको आगे एक सवाल समझ में आएंगे। और इससे पहले जो हमने आपको चैप्टर 13 में आपके परिचय कराया था, जिसमें सारे सूत्र लिखाए थे, सबसे पहले तो आप उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सारे सवाल जो है सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र के बेस पर नहीं लगेंगे। अगर आपको सूत्र नहीं याद हैं तो फिर आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे सवाल में एक एक दो दो सूत्र लगना है, कंफर्म है। तो चलो ज़्यादा न बातें करते हुए सवाल पर देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां नंबर कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4। ठीक है, चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब देखो, सबसे पहले हमें कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या माने कि माना, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, माना चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास, ठीक है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर d1। तो कितना मान लिया, d1 मान लिया। तो यहीं से अब हम क्या करें कि r का मान भी निकाल लें। तो r बराबर सूत्र क्या बताया था हमने, d/2 होता था, और d का मान हमारे पास क्या है, d1 है। तो यहाँ पर d1/2। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो आगे, अब इसी प्रकार क्या मान लें, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास। तो पृथ्वी का व्यास मतलब d, ठीक है, और इससे क्या मान लो, ये ऊपर वाला d1 तो नीचे वाला d2। अब यहाँ से इसको भी r का मान यहाँ से निकाल लो, तो d2/2। ठीक, तो ये हमने r के मान, और हमें क्या पता चलेगा, व्यास पता चल गया और r का मान हमने निकाल लिया। अब आ जाओ सवाल पे। अब पढ़ो क्या कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास, ध्यान से पढ़ना, गलती नहीं होनी चाहिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4। मतलब जो चंद्रमा का व्यास है ये आपका, ठीक है, पृथ्वी के व्यास के 1/4। तो पृथ्वी का व्यास क्या था, d2/4। ठीक, इस प्रकार ये कह रहा है। तो d1 बराबर d2/4। अब आ जाओ, हमें करना क्या है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। क्या करना है, अनुपात। अनुपात किस में होता है, हमेशा बट्टे में होता है। किस में होता है, बट्टे में। अब देखो, तो हम इन दोनों का हम क्या करें, सबसे पहले लिख लें। सबसे पहले हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले ये बताओ कि जो चंद्रमा होता है और गोला होता है वो कैसा, जो चंद्रमा और पृथ्वी होती है वो गोलाकार की होती है। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वैसे लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक, यही तो होता है 4πr²। तो अब दोनों में अनुपात बताना है ना हमको, तो यहाँ पर क्या लिखो कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे किसका, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था हमारे पास, 4πr²। तो यहीं से हम मान रखते जाएंगे कि 4π का पाई बना देने दो, r का मान हमारे पास क्या है, अगर हम जब चंद्रमा का देखें तब, तो चंद्रमा में हमारा r का मान क्या था, d1/2। तो यहाँ पर हम r का मान रखेंगे d1/2 का स्क्वायर, फिर बटे में। अब पृथ्वी का, तो 4π को 4π बना रहने दो क्योंकि ये नियतांक है, ठीक है, ये नहीं बदलेगा। और r का मान इसमें क्या है आपका, d2/2। तो क्या रख दो, d2/2 का जो स्क्वायर लगा है वो स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पर 4π से आपका 4π क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, d1/2 और बटे में d2/2 का स्क्वायर, दोनों में मतलब क्या लगेंगे, स्क्वायर लगेंगे। तो यहाँ पर ये करो कि d1/2, ठीक है, या ऐसे यहाँ पर चलो अभी कर लेंगे, आपको समझ में आना चाहिए, का स्क्वायर गुणा। अब देखो, इसका गुणा किस में होगा, इसमें होगा, और इसका गुणा इसमें होगा। तो 2 का गुणा d1 में होगा ना, तो वही चीज़ ऐसे हम लिख दें कि 2 अलग अलग लिख दें, ठीक है, 2 और यहाँ पर बटे में d2 स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आई ना। क्योंकि देखो इसमें क्या होता था, इसमें ये होता है कि ये वाला इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा
इसमें होता तो वही हमने तो किया कि 2d1 देखो लिख दिया, गुणा करेंगे तो 2d1 लिख जाएगा और 2d2 लिख जाएगा, 2d1 और 2d2। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो आगे, अब यहाँ से क्या करो, इसको खोलो तो देखो d1/2 का स्क्वायर, जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, d1 का स्क्वायर, ठीक है, d1 का स्क्वायर और बटे में 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब गुणा में 2 का स्क्वायर 4 बटे d2 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी d2 का, तो d2 ये आपका स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 से ये वाला 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4 से 4 हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर लिखेंगे d1 और ये तो कट गया था, बटे में d1 का स्क्वायर बटे में d2 का स्क्वायर। ठीक, ये तो बचा। डी पर हमको जो मान पता हो तो रख दो। तो देखो d1 का मान हमें यहाँ पर पता है, ये देखो दिख रहा होगा आपको, d2/4 दिया गया है, तो ये वाला मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या रखेंगे, d2 बटे में आपका 4 और लगा क्या था, स्क्वायर लगा था, तो स्क्वायर लगा दो, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर चल रहा था, ठीक है, d2 स्क्वायर। अब देखो, अब इसको क्या कर लो, हल कर लो, ये जो इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका d2 स्क्वायर, ठीक है, d2 स्क्वायर बटे 4 का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 को 16 और बट्टे ये वाला, तो ये आपका d2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब बट्टे इधर कुछ नहीं तो आपको समझाने के लिए बट्टे में क्या कर लें, 1 कर लें। अब देखो, तो अब गुणा इसका कैसे होता है, इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा किसमें होता है, इसमें होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखो कि देखो d2 का स्क्वायर बट्टे में आपका 16, ठीक है, गुणा, अब इसका गुणा इसमें, तो यह गुणा में यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई ना, गुणा ही तो देखो हमने किया जैसे यहाँ पर किया था, जैसे कहा यहाँ पर गुणा किया था, सेम वैसे यहाँ पर भी गुणा किया। तो देखो यहाँ से d2 का स्क्वायर, इससे ये वाला ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1/16 बचा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इसमें अनुपात आ जाएगा। इसमें अनुपात आ जाएगा चंद्रमा का क्षेत्र, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा अनुपात आ जाएगा। तो अनुपात हमने क्या निकाला, 1/16। तो या तो लिख सकते हो यहाँ पर ऐसे कि चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, अनुपात, ठीक है। या इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको क्या होता है, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और मतलब AS/A भी जो मतलब कुछ लिखना है, तो हमने अनुपात 1/16 निकाल लिया। तो हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सवाल बस थोड़ा सा बड़ा गया, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ कठिन नहीं था। ठीक है, बिल्कुल सरल था। तो 7वां नंबर हमारा हुआ है क्लियर। अब इसी प्रकार देखेंगे 8वां नंबर सवाल। अब देखो 8 नंबर, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है, कैसा, एक अर्धगोलाकार कैसा है, कटोरा है आपका, जो 0.25 मोटी स्टील से बना हुआ है। कैसे, इसका मतलब ये है कि एक ये आपका इस प्रकार, ठीक है, अर्धगोलाकार कटोरा है, ये क्या बन गया, कटोरा बन गया। ठीक है, तो जो है कैसे, 0.25 मोटी स्टील से बना हुआ है। तो कटोरा है तो इसमें एक प्रकार से ये स्टील लगी है यहाँ पर, अगर हम समझें तो ऐसे मोटी स्टील है यहाँ पर इस प्रकार से लगी है, तो ये मोटी स्टील से बना हुआ है। ठीक है, मोटी स्टील से बना हुआ है। तो कितने, 0.25, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मतलब जो इसकी, जो जैसे ये कटोरा है आपका, तो जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कटोरा जो है वो कैसा, अर्धगोलाकार का होता है। तो अर्धगोलाकार का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 2πr²। ठीक है, क्या होता है, 2πr²। तो उसी का यूज करके हम सवाल को हल करेंगे। तो ध्यान से देखो,
तो अब क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ से हम एक अर्धगोलाकार 0.25 में पता है, तो यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। क्या सूत्र लगाएंगे, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या बताया हमने आपको अभी, 2πr स्क्वायर। ठीक, क्या 2πr स्क्वायर, तो इसके सारे मान रख दो। 2 इंटू पाई का मान 22/7, अब इंटू आर का मान में थोड़ा समझना। देखो ये है 5, ठीक है, और इसमें 0.25 का एक आकार का वो है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 प्लस 0.25, तो इसकी जो त्रिज्या है वो निकल के कितनी आएगी, 5.25। ठीक है, 5.25, क्योंकि इसमें जो ये मोटी स्टील है तो इसकी पूरी त्रिज्या 5 और 0.25 वो, तो कितनी हो गई टोटल, 5.25। तो यहाँ पर जो इसका आर का मान आया वो कितना आया, 5.25 गुणा में 5.25। ठीक है, अब इसको हल कर लो। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 173.25। ठीक है, 173.25, ये किसमें था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। आप इसे हल करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम हल करेंगे तो जो आपका टाइम है वो ज़्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, हल कर लेना, सिर्फ गुणा करना है, अब और पूरा तो हमने बता ही दिया आपको। 173.25 आएगा, बिल्कुल सरल था 8 नंबर। अब इससे बाद देखेंगे आगे 9 नंबर। अब देखो 9 नंबर, इसमें क्या कर रहा है, एक लंबवर्ती बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णता घेरे हुए। तो ये आपको देखो दिख रहा होगा कि एक लंबवर्ती ये बेलन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक प्रकार से गोला है। ठीक है, तो वो क्या किया है, जो बेलन को पूरी तरीके से पूर्णता घेरे हुए। तो हमें क्या करना है, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, पहले नंबर पर हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे नंबर पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरे नंबर पे जो ऊपर फर्स्ट जो सेकेंड दो हैं ये जो दिए गए इसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सवाल में, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या क्या कहें, एस, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr स्क्वायर h। ठीक, क्या होता है, 4πr स्क्वायर h, 4πr स्क्वायर होता है सर। क्या होता है, 4πr, इसमें तो कोई 4πr स्क्वायर। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार क्या कर रहा है, दूसरे नंबर में बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ए सी। ठीक, ए सी कहें, क्या कहें, ए सी कहें इसको, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तो ये क्या होता है, 2πr h। ठीक है, क्या, 2πr h, ठीक है, 2πr h। तो देखो यहाँ पर 2πr, अब h देखो, h इसकी ऊंचाई देखो, ये देखो h में अगर हम देखें तो ऊंचाई ये, इसकी ऊंचाई ये भी क्या है, r। ठीक है, एक r ये और एक r क्या, ये वाला r। ठीक है, तो कितने r हो गए, 2r हो गए। तो h बराबर कितना हुआ, 2r। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, h बराबर r 2πr और पोस्ट में आपका 2r, क्योंकि ऊंचाई देखो इसके घेरे हुए, तो एक r ये वाला और एक r ये, तो कितने हो गए, 2r हो गए। तो 2πr और इंटू में 2r, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी, इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4πr स्क्वायर। क्या आ गया, 4πr स्क्वायर आ गया। ठीक, तो ये दोनों चीज़ हमने निकाल ली, पहले ही निकाल लिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरे में क्या कह रहा है कि हमें फर्स्ट सेकेंड में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात। तो फर्स्ट और सेकेंड में प्राप्त क्षेत्रफल का क्या, अनुपात। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकेंड में है उसका हमें क्या अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखो, देखो, तो फर्स्ट का अनुपात क्या है, फर्स्ट मतलब एस
बट्टे में क्या लिखें, AC, तो बराबर में, तो 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4 पाई आर की वाला 4 पाई आर स्क्वायर, कट जाएगा पूरा पूरा, काट दो। तो क्या अनुपात मिला, 1/8। तो इसका जो अनुपात क्या मिला, 1:1 मिला। ठीक है, AS अनुपात जो आपका है AC है वो कितना मिला, 1:1 मिला। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ये, सॉरी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो हमारे तीनों आंसर आ गए। तो 9 नंबर भी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आशा करेंगे आज के तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। और जो सवाल बचे हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।